हमारा जो ब्रेन है उससे हमेशा एक वेव निकलता रहता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये वेव क्यों बनता है? जो 100 ट्रिलियंस जो न्यूरॉन्स है उनका आपस में जो कनेक्शन होता है, जो आपस में वो वर्क करते रहते हैं, तो उनकी एक फायरिंग चलती रहती है। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन के सामने वाला हिस्सा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, हमें याद नहीं हो रहा है, हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बहुत बड़ा रोल है। उसमें मेमोरी सेंटर होते हैं, विजडम सेंटर होते हैं, एकाग्रता वाले सेंटर होते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये वाले जो सेंटर हैं, यहाँ की जितने भी सेल हैं वो एक्टिव होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ध्यानी है, जब वो कोई काम करता है तो वो ऑटोमेटिक वो इतने ध्यान से करता है कि वो काम बहुत परफेक्टली होता है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारे लिम्बिक सिस्टम में एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला जो है हमारे नकारात्मक भावनाओं का सेंटर है। ठीक है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो यह एमिगडाला वाला पार्ट जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी नकारात्मक भावनाएं जो एक इंसान के अंदर उत्पन्न होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। अब नकारात्मक भावनाएं कैसी हैं? फियर है, एंजाइटी है। हमारे बॉडी में 31 पेयर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं। अच्छा। पूरा स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से पूरे, मतलब एक 31 पेयर बोलते हैं, लेकिन वो पूरा एक जाल, ब्रेन, हमारे थोरिक्स रीजन, एब्डोमिनल रीजन और पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज तक जा रहा है। तो जैसे ही ये वाली सिचुएशन आती है आघात वाली, तो ये पूरा का पूरा एक्शन में आ जाता है। अच्छा। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है डॉक्टर अंजिता जी। तो आज हम बहुत सुपर डुपर बात करेंगे साइंटिफिक बॉडी के बारे में, क्योंकि डॉक्टर हैं और MD है। तो आज हम विज्ञान की भाषा में समझेंगे कि जब एक योगी योग में जाता है, योग की अवस्था में जाता है, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन दिखता है, न्यूरोलॉजिकली न्यूरॉन्स में क्या परिवर्तन आता है। जैसे हम कहते हैं कि 100 ट्रिलियन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो आज एकदम साइंटिफिकली समझेंगे, आपको मैं कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ ब्रेन की एक्टिविटी को समझेंगे, कौन से सिस्टम में क्या परिवर्तन आता है, योगी की क्या अवस्था होनी चाहिए, स्थित प्रज्ञा अवस्था कौन सी है, कैसे तीनों माइंड, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में योग में कैसे कैसे बदलाव आता है, ये टोटल चर्चा होने वाली है। तो आज का एपिसोड जरूर से पूरा देखिएगा और बिना मिस किए बार बार इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस की भाषा है। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका। परम शांति। परम शांति भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। न्यूरो साइंस एंड योगा जी बिल्कुल। मैं दादाजी का कोटिस कोटिस धन्यवाद करती हूँ। ब्रह्मा माँ को सादर कोटिस चरण स्पर्श, हमारे क्रिएटर छोटू राम बापू जी को सादर कोटिस चरण स्पर्श, दादाजी को, नीरू माँ को, साक्षी बहन और आनंद भाई जी का कोटिस कोटिस धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम ध्यान करते हैं और जब हम योग करते हैं तो हमारे ब्रेन में, स्पेशली हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे एलिमेंट्री सिस्टम में क्या क्या परिवर्तन होता है जी तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे जी। क्योंकि योग के इतने फायदे हैं कि हम उसको 1 घंटे में समेट नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा ब्रेन है वो 100 बिलियन नर्व सेल या न्यूरॉन से बना है। जी। और हमारा जो ब्रेन है उससे हमेशा एक वेव निकलता रहता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये वेव क्यों बनता है? जो 100 ट्रिलियंस जो न्यूरॉन्स है उनका आपस में जो कनेक्शन होता है, जो आपस में वो वर्क करते रहते हैं, तो उनकी एक फायरिंग चलती रहती है। इसे हम ओरा भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है इससे। तो जो योगी जब योग करता है तो उसका ये ओरा बहुत ही शांत होता है, वाइट कलर का होता है या गोल्डन कलर का होता है। लेकिन एक सामान्य आदमी जो बहुत भाग दौड़ की जिंदगी जी रहा है, जो बहुत एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो अलग तरह का होता है। तो इसमें हमारे ब्रेन
वेव की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे ब्रेन से कई प्रकार के तरंगे निकलती रहती हैं। तो जर्नली जो तरंगे निकलती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। तो हमारे ब्रेन से अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, ये तरंगे ऑलमोस्ट निकलती ही रहती है। और ये तरंगे हमारे वर्क के हिसाब से कम और ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अभी मेरी ब्रेन में जो न्यूरॉन्स एक्टिव है वो बीटा तरंग वाले हैं। तो वो बीटा तरंग अभी चल रही है मेरे ब्रेन के सेल की। तो हम उस एक्शन में है, तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद जब हमें कोई बहुत ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, शारीरिक बल की ज़रूरत है, मानसिक बल की ज़रूरत है। जैसे सोल्जर है, वो बॉर्डर में लड़ाई कर रहा है, तो उस समय उसकी जो ब्रेन की वेव होती है वो होती है गामा। और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 40 से 100 हर्ट्ज पर मिनट या पर सेकेंड। उसके बाद जब हम रिलैक्स की अवस्था में होते हैं थोड़ा, जैसे मैंने आंखें बंद की अभी, तो ये जो ब्रेन वेव है इसको हम अल्फा बोलते हैं। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, एकदम शांत अवस्था में हम सो रहे हैं, तो उस समय की जो ब्रेन वेव होती है उसको बोलते हैं डेल्टा। और बहुत गहरी नींद में जाने के पहले जो हमारे ब्रेन में जो वेव चलती है हमारे न्यूरॉन्स की, उसको बोलते हैं थीटा। तो ये जो ब्रेन वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देती जी हूँ। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात है, क्योंकि हम कभी भी नॉर्मली ऐसा सोचते नहीं है, पर एक साइंटिफिक रूप में आज बहुत ज़्यादा डीप में हम जानेंगे। जी। जो हमारा ब्रेन वेव बीटा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 14 to 30 हर्ट्स पर मिनट। अल्फा की जो होती है वो 9 to 10 हर्ट्स, थीटा की होती है 4 to 8, और डेल्टा की होती है 1 to 3, और गामा की होती है 40 to 100। तो गामा वेव जो है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वेव है। सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया है अल्फा अल्फा। और डेल्टा। ओके। उस अवस्था में मतलब ये कैसे प्राप्त की जाती है? जैसे मैं सोचूं मुझे अल्फा में जाना है, तो ऐसे पहुंचेंगे या कैसे जाएंगे अल्फा वेव, प्रैक्टिकली? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल की जो हमारी दिनचर्या है वो ऐसी चल रही है कि हम ना अपने ब्रेन वेव को यूज नहीं कर पा रहे हैं के डायरेक्शन के हिसाब से। अब हमें जैसे रात में सोना है, तो रात में हम मोबाइल देखते रहते हैं। हाँ। मोबाइल देखने के लिए हमें बीटा ब्रेन वेव की जरूरत होती है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ। ये और भी एक नया क्वेश्चन है कि कौन से वेव से क्या कर सकते हाँ, हैं, ये भी जानना है। तो हमको जब सोना रहता है तो उस समय हमको थीटा और डेल्टा वेव की जरूरत है। अच्छा। तो इसलिए जैसे योगी बोलते हैं या बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते थे कि आप सोने के पहले ध्यान करो। अच्छा। उससे क्या हुआ है कि आपके दिन भर की जो एक्टिविटीज से आपकी जो गामा वेव चल रही है ब्रेन में वो शांत होना शुरू होती है। अच्छा। और वो एकदम से शांत नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा कूल काम, मतलब शांत जगह में बैठ के आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं उस समय अल्फा वेव क्रिएट होता है। अच्छा। उसके बाद धीरे 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 जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी ब्रेन के सारी सेल्स शांत होती जाती हैं, तो वो थीटा वेव में पहुंचती हैं। जब थीटा वेव स्टार्ट होता है तो फिर हम जब डेल्टा अंतिम जो स्थिति होती है उसमें हमारा पूरा सिस्टम जो होता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम और पूरा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये पूरा एक हार्मोनिक पोजीशन में आ जाता है। अच्छा। जब ये हार्मोनिक पोजीशन में 3 सिस्टम आते हैं तभी हमें डीप स्लीप आती है। अच्छा। तो अच्छा, ये डीप स्लीप कितने मिनटों की होती है या घंटों की होती है? जैसे हम 8 घंटे सोए, तो कितनी टाइम हम डीप स्लीप में होते नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। डीप, हैं? ठीक है, डीप सोना जी। हाँ, डीप स्लीप, अच्छा। तभी वो स्वस्थ रह सकता है। और जो योगी होते हैं वो 2 घंटा ज्यादा ज्यादा 1 घंटे के मतलब डीप स्लीप में उनकी जो बॉडी की एनर्जी वो वापस आ जाती आ है। जाती। क्यों? क्योंकि वो ध्यान करते हैं ओके। तभी। तो वो पूरे दिन ध्यान करेंगे तो वो कवर कर लेंगे हाँ, सब जो भी। ध्यान करने पर से उनका तो इम्बैलेंस दिमाग कम ही होता है ना, उनको इतने तो लफड़े है नहीं जो एक आम इंसान को है। नहीं, इसको हम कंटिन्यूस अगर हम प्रोसेस में रहे ध्यान करने के, क्योंकि गीता में भी अर्जुन ने कहा है कि हम ध्यान को, हम योग को, स्थित प्रज्ञ बन। हाँ नहीं, स्थित प्रज्ञ नहीं, हम ध्यान और योग को कैसे हम मतलब अपने उसमें शामिल कर लाइफ सकते स्टाइल। हैं लाइफ स्टाइल में। तो मन कैसे शांत होगा? मन तो कंट्रोल में नहीं आता है। जी जी जी। तो उसमें श्री कृष्ण ने कहा था निरंतर अभ्यास। हाँ, ये
निरंतर अभ्यास कंटिन्यू किए बिना तो नहीं होगा, मतलब हर दिन करना पड़ेगा। हर दिन करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं, योग हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमें सांस लेना जरूरी है। ओह वाह। अगर मैं अभी 2 मिनट सांस नहीं लूंगी तो मैं जीवन और मृत्यु से पर हो जाएगी मेरी। सही बात है। तो ऐसे योग करना बहुत जरूरी है। और योग पहले हमारे पुरातन संस्कृति में इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन अभी के समय में लोग इसकी तरफ कम ध्यान देते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आप जब योग करना शुरू करोगे कंटिन्यूस, तो आपके पास फिर समय ही समय बचता है। अच्छा। क्योंकि जिन कामों के लिए आप हफ्ता लगा रहे थे, महीना लगा रहे थे, तो योग करने से वो शरीर का जो ब्रेन है, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो इतना एक्शन में आ जाता है कि जिस काम को करने के लिए साधारण आदमी को 1 हफ्ता लगता है या घंटों लगता है, वो योगी उसको मिनटों में या 1-2 घंटे में कर सकता है। ओके। तो इसमें क्या है, इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारे बॉडी का वाइटल फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, ओके। स्वस्थ हो जाते हैं हम। दिमागी देखो, स्वस्थता की परिभाषा ये नहीं है कि बहुत अच्छा वेट है, अच्छी हाइट है ना। स्वस्थता की परिभाषा ये है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से कितना सक्षम है। बिल्कुल। तो ये स्वस्थ रहने के लिए हमें योग करना बहुत जरूरी है। ये बहुत आपने सही कहा। ध्यान करने के इतने फायदे हैं कि अगर हम उनको गिनाना शुरू करें तो हम उनको गिना नहीं सकते। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ध्यान करने से हमारे ब्रेन में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और हमारा ब्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। इसमें जी कौन सा इसमें से? इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन दिखाया गया है जी। और इसमें लिम्बिक सिस्टम है। तो आप देख पाएंगे इस फोटो के अंदर कि फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, क्या इसका अंतर क्या आप समझा पाएंगे? ये ब्रेन के पार्ट्स हैं। अच्छा फोर ब्रेन मतलब ये हमारे अग्रभाग में अग्र मस्तिष्क से, बीच में मध्य मस्तिष्क से, अंत में हाइंड ब्रेन है। और इसके अंदर फिर इसके और बहुत सारे पार्ट है और इसके अंदर है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। आप ये साइंटिफिक फोटो है, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं और इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमारा जो ब्रेन है, जो फिजिकल ब्रेन जिसको कहा जाता है, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें, मतलब साइंस बताती है कि ये हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे एमिगडाला, वो जिसके अंदर कहते हैं ना, वो हैप्पीनेस पैदा करने वाला है, छोटा या बड़ी साइज का। जी जी जी। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारे लिम्बिक सिस्टम में एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला जो है हमारे नकारात्मक भावनाओं का सेंटर है। ठीक है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो यह एमिगडाला वाला पार्ट जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी नकारात्मक भावनाएं जो एक इंसान के अंदर उत्पन्न होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। अब नकारात्मक भावनाएं कैसी हैं? फियर है, एंजाइटी है, ग्रिफ है, मतलब बहुत गहरा दुख, डिप्रेशन है, और रेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, जिसमें इंसान बिना कुछ सोचे किसी को जान से भी मार सकता है, इसको रेज बोलते हैं। अच्छा। और भी जैसे भावनाएं होती हैं किसी को नुकसान पहुंचाना। तो ये जितनी भी नकारात्मक भावनाएं इंसान के अंदर में होती है, तो जिसका एमिगडाला जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा क्रूर होता है। अच्छा। तो जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो ये एमिगडाला वाला सेंटर छोटा होने लगता है और इसके सामने जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिससे कि इसका जो कनेक्शन रहता है वो कनेक्शन धीरे धीरे ऑफ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा जो एमिगडाला वाला पार्ट के ऊपर जो थैलेमस पार्ट है वो एक स्टेशन है। हमारे पूरे शरीर से और पूरे हमारे वातावरण से जितने भी स्टिमुलेशन जा रहे हैं, तो थैलेमस क्या करता है, उसको ब्रेन में पास आउट करता है। ओके। तो एमिगडाला जब छोटा होना शुरू होता है तो उसका कनेक्शन ब्रेन के अन्य पार्ट से जब लगभग खत्म हो जाता है, तो जो फिर बाकी जो पार्ट है वो शांति से अपना वर्क करना शुरू करते हैं।
क्योंकि उसकी वहाँ की फायरिंग अब बंद हो गई है। जो जितने भी नेगेटिव सेंसेशन आ रहे थे ब्रेन में अब वो बंद हो गए। और क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, फिर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन के सामने वाला हिस्सा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बोलते हैं ना हमें याद नहीं हो रहा है, हम अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का बहुत बड़ा रोल है। उसमें मेमोरी सेंटर होते हैं, विजडम सेंटर होते हैं, एकाग्रता वाले सेंटर होते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये वाले जो सेंटर हैं, यहाँ की जितने भी सेल हैं वो एक्टिव होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ध्यानी है जब वो कोई काम करता है तो वो ऑटोमेटिक वो इतने ध्यान से करता है कि वो काम बहुत परफेक्टली होता है। और एकाग्रता बढ़ने से क्या होता है, बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि बुद्धि तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आदमी शांत नहीं होगा और एकाग्र नहीं होगा। तो एकाग्रता आने से बुद्धि वाला सेंटर एक्टिव होता है तो उसकी बुद्धि बहुत बढ़ती है। हमने देखा है जैसे जो ध्यान करते हैं, तो अभी अपने यूट्यूब में भी एक अभी बहुत ही यंग लड़के का आया था, 19 साल का है, उसने चारों वेद को 50 दिन में कंठस्थ कर लिया। हाँ सही बात हाँ, उसको मतलब अभी चल ही रहा है वो। जी। तो उसका मेन रीजन यही है कि वो ध्यानी है, उसने ध्यान किया है तो उसने अपने ब्रेन पे काबू पा लिया। तो ध्यान करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर वो वाले जो सेल्स होते हैं वो सुपर एक्टिव होते हैं। वाह क्योंकि जो योगी होता है ना उसको डिसीजन लेने में 1 सेकेंड का करोड़वा हिस्सा भी नहीं लगता, जबकि आम लोगों को आप देखे होंगे कि नर्वसनेस आती है। जैसे पब्लिक प्लेस में गए कुछ बोलना है तो नर्वस हो जाते हैं, कुछ एकदम से सडनली कुछ आघात लगा, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ घटना घट गई, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर फेल हो जाता है। किस लिए फेल होता है? क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उनका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो जर्नल वे में भी ध्यान ऐसा नहीं है कि योगियों को ही करना चाहिए, जो श्वेत वस्त्रधारी हैं उनको करना चाहिए, जो पीले वस्त्रधारी हैं उनको करना चाहिए, जो हिमालय में बैठे हैं उनको करना चाहिए। नहीं, ध्यान हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। क्योंकि किसी भी काम को अगर आपको सफलतापूर्वक संपन्न करना है तो आपका ब्रेन शांत होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल और शांति शांति। योग से ही मिल सकती है। बिल्कुल और योग करने के जितने फायदे हम अभी आगे बढ़ाते बताते जाएंगे, आप सुनते जाइए। प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ध्यान करने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है जी उसका हमारे पूरे सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी का, हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक लाइन बोल के कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी अगर ध्यान करती है तो इसका इतना वंडरफुल एक्शन है कि उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसके जन्म जन्मांतर से जितने भी नेगेटिव ओ संस्कार डीएनए आरएनए में आ रहे हैं उसका पूरा सफाया हो जाता है सिर्फ ध्यान करने से। आपका और साक्षी का एक पॉडकास्ट हुआ था, इसी के ऊपर आपने बहुत डिटेल में चर्चा की, बहुत डिटेल में बहुत ही वंडरफुल पॉडकास्ट था। आओ करे संस्कारवान पीढ़ी, उसको जरूर देखिए। उसमें बहुत ही बड़े लेवल पे और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे बताया गया है कि ध्यान करने से हम एक महान पीढ़ी का निर्माण कैसे कर सकते हैं, और आने वाले कई पीढ़ी का जेनेटिक कोड हम सिर्फ ध्यान करने से ठीक कर सकते हैं। और ये अगर मदर करे, है ना, ये जिम्मेदारी है पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की, कि इस चीज को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोचे और करे, तो हम एक बेहतरीन समाज और बेहतरीन राष्ट्र और एक बेहतरीन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान इतनी बड़ी चीज है, तो ध्यान सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, ध्यान सबको करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं कि ब्रेन में बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर बनते रहते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। और कॉमनली आजकल तो सबको मालूम है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जैसे डोपामिन है, सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, थायरोक्सिन है, जी और अपना कैसिटोनिन है, और ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो इसका जो सिक्रेशन है वो हमारे ब्रेन में होता रहता है, और इसका जो मास्टर है माइंड जो बोलते हैं, जो की है, वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस अगर ब्रेन का अच्छा है, अगर वो बहुत अच्छे एक्शन में वर्क कर रहा है, तो उसका कनेक्शन रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और हम सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है। तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर फंक्शन अच्छा है तो नो डाउट
हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर का सिक्रेशन हो रहा है वो एक हार्मोनिक वे में हो रहा है। उसके कारण जो हमारा नर्वस सिस्टम है और उसमें जो इंडोक्राइन सिस्टम उसी से इंक्लूड है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम का बहुत बड़ा आपस में कनेक्शन है। और इन दोनों का जो कनेक्शन है वो हमारे ब्रेन में जो स्रावित हो रहे हैं ये केमिकल, उसके साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन होता है। इसमें जो मेन होते हैं वो है डोपामाइन, एंडोर्फिन और सीरोटोनिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। इनका जब बैलेंस हमारे ब्रेन में, ये जो बोला आपने, ये 5 क्या चीज है, ये हमारे अंदर क्या पैदा होता है? ये हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स है। हाँ। तो ये केमिकल जैसे वो पिक्चर में आता ना, ये केमिकल लोचा हो गया, तो यही वाले इसकी बात करें ना, तो जैसे इससे क्या पैदा होता है? खुशी होती है, गम होता है, क्या होता है? जैसे सीरोटोनिन का लेवल अगर कम हाँ हो गया ब्रेन में हाँ, तो उससे व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। अच्छा, दुखी होता है। हाँ। पर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना ज्ञान की भाषा में, दुखी रहता है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। सीरोटोनिन लेवल उसका कम है क्योंकि उसके लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी है जिसके कारण उसको एंजाइटी आया है, जिसके कारण उसको दुख हो रहा है, जिसके कारण उसको ग्रीफ है, तो उसके कारण सीरोटोनिन लेवल कम हो रहा है, एंडोर्फिन लेवल कम हो रहा है, अच्छा ऑक्सीटोसिन पूरा खत्म है। अच्छा। तो इसके कारण क्या होता है कि वो फिर आदमी दुखी रहना शुरू कर देता है। ओ, तो अगर वो ध्यान करे तो इस केमिकल का सिक्रेशन नॉर्मल वे में आना शुरू हो जाता है। मैं वही कहता हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं, कहते हैं कि इसकी किडनी खराब है ना, इसका दिमाग भी खराब हो गया। मतलब वो ऐसे ऐसे जोड़ते हैं कि ये बीमार रहता है ना, इसलिए इसका माइंड भी ऐसा हो गया है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं ज्ञानी कि माइंड से तो कनेक्शन नीचे गया है ना, सही है। वो कहते हैं नीचे से कनेक्शन माइंड पे गया है, नहीं नहीं, पूरा ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन से नहीं। मतलब कर्म बंधन आया तो पहले तो दिमाग में इसका जोर पड़ेगा, मन पे असर पड़ेगा, और मन का असर शरीर पे पड़ेगा। तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये खराब हो गया तो फिर उसका मन खराब हुआ। नहीं है। ये तो ठीक है कि शरीर दुखी होता है तो मन भी दुखी होता है, लेकिन मन दुखी होता है तो उसका असर शरीर पे पड़ता है, ये पब्लिक को हमें बताना है। तो ये जो 5 आपने जो बातें बताई कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ये सब फायरिंग करते हैं केमिकल के ऊपर, इसमें थोड़ा सा और बताइए। जैसे अचानक से कोई आघात लगा हाँ, सडनली, जैसे कि किसी की डेथ हो गई परिवार में। हाँ, जैसे कि डेथ हो गई। हाँ, अब डेथ हो गई तो उस स्थिति में क्या होता है कि ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो सिक्रेशन हो रहा है वो अचानक से एकदम से लो चला गया। तो एक्चुअली क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टरबेंस से हमको बीमारी आ रही है, पर ऐसा नहीं होता है। जितने भी मैं बता रही हूँ 50 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में होते हैं। ओ, फास्ट एक्टिंग 50 तरीके के। 50 तरीके। अच्छा उसमें फास्ट एक्टिंग होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और स्लो एक्टिंग होते हैं। तो वो क्या जैसे होता है? फास्ट एक्टिंग, कुछ फास्ट गति से अच्छा, फास्ट से। एक्शन करते हैं और ओके, कुछ स्लो गति से एक्शन ठीक। करते हैं। तो वो हमारे परिस्थिति है, जो घर की परिस्थिति है, एनवायरमेंटल जो परिस्थिति है, उसके कारण वो न्यूरोट्रांसमीटर अप एंड डाउन होते रहते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई आघात लगा तो क्या होता है कि सडनली आघात हुआ तो हमारा ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें जो हाइपोथैलेमस होता है वो एकदम से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजना शुरू करता है कि मतलब एकदम से आघात हुआ है। तो उसके कारण वो सिग्नल फिर न्यूरोट्रांसमीटर में जाता है। और फिर दुख के हार्मोन बनने लगे। हाँ, तो फिर दुख के हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। उसके कारण फिर क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है बॉडी में, हाँ, तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, उससे क्या बीमारियां होती हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हुआ तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी में 31 पेयर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं। अच्छा। पूरा स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से ओ, पूरे मतलब एक 31 पेयर बोलते हैं, लेकिन वो पूरा एक जाल ब्रेन, हमारे थोरिक्स रीजन, एब्डोमिनल रीजन और पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज तक जा रहा है। तो जैसे ही ये वाली सिचुएशन आती है आघात वाली, तो ये पूरा का पूरा एक्शन में आ जाता है। अच्छा। और वो एक्शन में आने से क्या होता है कि जो हमारा वेगस नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, वो है उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से लेके फीट तक। अब वो जो वेगस नर्व है उसका तो इतना बड़ा रोल है इस सब चीजों में कि अगर आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना है या आपको बौद्धिक प्रोग्रेस करना है तो आपका
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अगर बैलेंस में नहीं है तो हम कहीं प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि अभी की जो लाइफ स्टाइल है तो कंटिन्यू एंजाइटी, फियर, टेंशन, और अभी का तो ऐसा समय चल रहा है कि कुछ कहीं भी कुछ भी हो रहा है। कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, विमान की दुर्घटनाएं हो रही है, नेचुरल कैलामिटीज भी आ रही हैं, है ना। और सडनली किसी का बिजनेस कोलैप्स हो गया, सडनली बीमारियां इतनी है अभी सोसाइटी में, किसी व्यक्ति का कोई सगा संबंधी मर गया। और जैसे अभी रिजल्ट का भी इतना डर रहता है स्टूडेंट लोग को, पढ़ाई इतनी अभी हार्ड हो चुकी है। तो हमारे अभी क्या है, जर्नल लाइफ में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरे एक्शन में है। और वो पूरे एक्शन में रहने से क्या है कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का बैलेंस पूरा बिगड़ा हुआ। एंडोक्राइन सिस्टम का बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें थायराइड ग्लैंड है, उसमें एड्रेनल ग्लैंड है, उसमें अभी जैसे डायबिटीज बहुत है। डायबिटीज हमारा वो डकलेस एंडोक्राइन में आता है, पेंक्रियास, उसका भी पूरा मतलब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रही हैं। बीमारियां जो आ रही हैं वो हमारे विचार, और विचार जो हमारे बदल रहे हैं वो हमारे वातावरण, हमारे इमोशंस जो चारों तरफ से आ रहे हैं उसके अनुसार हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो योग करने से क्या होता है, दैट इज द मेन पॉइंट। जैसे ही हम योग करना शुरू करते हैं जी, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन में है वो हार्मोनिक वे में आना शुरू होते हैं। ठीक है, उसके कारण वो सिग्नल फिर नर्वस सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, वो सिस्टम जो सिग्नल है वो जा रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिग्नल गया, वो शांत होना शुरू हुआ। वो शांत होना शुरू हुआ तो इधर वेगस नर्व को स्टिमुलेशन मिलना शुरू हुआ। ठीक अब है, वेगस नर्व कवर करता है हमारा लेरेंक्स फेरेंक्स, यहाँ पे लेरेंजर प्लेक्सस है। उसके बाद वो कवर करता है हमारा हार्ट प्लेक्सस, उसको अच्छा, बोलते हैं कार्डियो प्लेक्सस। अच्छा, उसके बाद वो कवर करता है लंग्स, बोथ लंग्स, वहां पे वो प्लेक्सस बनाता है, मतलब अच्छा, कि उसकी पूरी वहां पे नर्व्स फैली हुई है। तो वो एक तंत्र, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चक्रों की बात करते हैं कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। तो एक्चुअली ये क्या है, ये जो नर्वस सिस्टम है ये पूरा जो हमारी तंत्रिका है ऊपर से नीचे जा रही है। तो ये थ्रोट में, उसके बाद हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में, उसको हम कार्डियक प्लेसेस बोल रहे हैं। उसके बाद वो हमारे लीवर और हमारे स्टमक के ऊपरी भाग में, उसको बोलते हैं हम लोग स्टमक प्लेक्सस। और उसके बाद फिर वो नीचे जा रहा है इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके ऊपर मिजेंट्रिक प्लेसेस, और उसके बाद फिर नीचे जा रहा है दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो वो वहाँ पे जो तंत्रिका इतनी सारी फैल रही हैं वो पूरा, तो उसको गुच्छा बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, अच्छा, और उसको हम लोग अध्यात्म में बोलते हैं चक्रास। ओके, तो ये पूरा नेगस नर्व जब स्टिमुलेट होता है तो सबसे पहले देखिए सिंपैथेटिक नर्व डिस्टरबेंस चल रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ वेगस नर्व भी डिस्टर्ब है, यहाँ ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर भी डिस्टर्ब है। तो जैसे ध्यान करना शुरू करते हैं, हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन नॉर्मल हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिला, उसका सिक्रेशन नॉर्मल हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर को सिग्नल मिला, उनका बैलेंस शांत हुआ सिर्फ योग करने से। 100 बिलियंस जो न्यूरॉन्स वर्क कर रहे थे वो कूल एंड काम स्थिति में आना शुरू होते। वहां से वो सिग्नल गया सिंपैथेटिक को, सिंपैथेटिक जैसे ही शांत हुआ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन में है। अब वेगस नर्व हमारे ब्रेन से लेके फिट वो पूरा कवर कर रहा है हमारे वाइटल ऑर्गन को, जैसे मैंने अभी बताया हार्ट, लंग्स, स्टमक, पेंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, देन फिर अपना राइट एंड लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिंपैथेटिक नर्व एक्शन में था, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, और हमारा जो गट है जीआईटी है ना, उसमें मिलियंस ऑफ मिलियन नर्व रिसेप्टर होते हैं। अच्छा, वो भी क्या है, एकदम टेंशन। और मैं एक चीज और बता रही हूँ कि जो हमारा गट है ना, एलिमेंट्री सिस्टम, वो मिनी माइंड है। अच्छा, तो जब हम बहुत टेंशन में होते हैं तो जो मिलियंस ऑफ मिलियंस हमारे इंटेस्टाइन के सेल में जो नर्व रिसेप्टर होते हैं वो भी एक्शन में रहते हैं। जब हमने सुना होगा, हम झूला झूलते हैं तो पेट में दर्द होता है हाँ, हाँ, उतरते समय, है सही, कि नहीं? हाँ, तो वो क्या है, पेट क्या? में दर्द क्यों होता है? हाँ, ये भी ये सोचेंगे। हम तो सोचते हैं पेट का पानी हिल रहा है। तो उसका यही है क्योंकि कि वो हमारा एलिमेंट्री सिस्टम है। तो इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में जो नर्व सेल होती हैं उसको इंटरकोरोमेफिन
सेल बोलते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। और एक चीज और बता रहे हैं, जैसे कि मुझे कहीं भाषण देने जाना ठीक है ना, मुझे एग्जाम देने जाना है, तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। हाँ, धड़कनें बढ़ जाती है, और कई लोग को बार बार लूज मोशन, यूरिनेशन होता है, तो उसके कारण होता है। अच्छा। तो जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो वेगस नर्व अपनी पोजीशन में आ जाता है। जी। ये हमारा रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल, हमारा हार्ट बीट नॉर्मल, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, और जो हमारे जीआईटी, जो एलिमेंट्री सिस्टम के जो वो नर्व रिसेप्टर थे, वो नॉर्मल वे में आते हैं। जी। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो एक हार्मोनिक वे में आ गया, तो तुरंत ही शरीर जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये क्या होता है फिर, अब ध्यान कंटिन्यूस करते रहोगे तो आपके जीवन में ऐसी कई स्थितियां आई कि जिसमें आम लोग डर जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं। तो हम योग करते रहेंगे तो वो जैसे बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञ अवस्था, कि जो कुछ हो रहा है आप साक्षी भाव में आ जाते हो, कि क्योंकि अब आपका ब्रेन शांत है, तो ब्रेन शांत है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम शांत है, आपका नर्वस सिस्टम शांत है, तो फिर वो उतना रिएक्शन नहीं देते हैं। क्योंकि योग करने से ब्रेन शांत है, तो एक्शन का रिएक्शन अब नहीं जा रहा है, तो कूल एंड काम वाली स्थिति रहती है। तो इसमें फिर जो इंसान है वो डिजीज से भी बचा रहता है, हम्म। और डिजीज से बचा है, मतलब हेल्थ तो सबसे बड़ा धन है, हम्म। और लाइफ में अगर प्रोग्रेस करना है तो योग तो करना ही चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है जो बहन जी ने आज बताई है कि मतलब एक योग की प्रक्रिया, हम देखो, हम नॉर्मल जीवन में हम ये भी नॉर्मल रूटीन काम करते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि अभी मैं ये सोच रहा हूँ तो मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति कभी ये नहीं, उसको कभी नहीं पता होता, इवन मैं, कि अगर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपसे तो मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, मेरे सेल क्या कर रहे हैं, ये जितने भी सिस्टम उन्होंने मुझे समझा है वो क्या काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, अब ये जो अवेयरनेस के साथ में कर रहा हूँ तो कैसे काम करते हैं, अवेयरनेस के विदाउट में कर रहा हूँ तो वो कैसे काम करते हैं। फिर योग, देखो हम लोग सोचते हैं कि योग का क्या फायदा, सिर्फ मन ही शांत होता, अरे नहीं, मन नहीं, पूरे सिस्टम को रीबूट करता है, रीस्टार्ट रिसेट करता है, रिसेट रीसेट करता है। ये बहुत जरूरी है कि हम एक अवस्था में पहुंचे। जैसे अगर कोई किसी को 5 दिन अगर कोई सोने ना दे उसकी क्या हालत होगी, उसके पूरे सिस्टम में खराब हो जाएगी, क्योंकि दिमाग चल 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 के क्या हालत होगी। तो ऐसे ही ये देखो, दिमाग चलना, एक मन ऐसे दौड़ा दौड़ करना, मन भागना, मन अस्त व्यस्त हो जाना, आपकी बॉडी पे बहुत गहरा असर आता है। अच्छा, जवानी में ये चीजें पता नहीं चलती, पर धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तब ये चीजें जबरदस्त दिखाई देता है। तो माइंड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है कि हम मेडिटेशन में, योग में ये चीजें करते हैं। हमको लगता है कि क्या फायदा आंखें बंद करके बैठे रहने का, नहीं, बहुत फायदा है। आप क्या सोच रहे हो उससे आपके शरीर पे फर्क पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपका सूक्ष्म मन क्या बोल रहा है, आपका सूक्ष्म थॉट क्या बोलता है, ये सब कुछ आपके दिमाग में काम कर रहा है। अब सोचिए, ये कोई इतना आसान बातें नहीं है। हाँ, इतने रिसर्च हुए हैं इसके ऊपर, साइंस वाले इतने रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब जो भी हम समझे कि बड़े बड़े लोग जो हैं इस पे लगे हुए हैं, कोई इसके मशीन बना रहे हैं, इंजीनियर है तो इसके ऊपर मशीन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग के सेल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि 100 ट्रिलियन सेल्स के अंदर हमारे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है दिन दौरान, गुस्सा करने के दौरान, रोने के दौरान, दुखी होने के दौरान, खुशी होने के दौरान, हर चीज साइंस वाले चेक कर रहे हैं कि हमारा बॉडी का क्या फंक्शन काम कर रहा है। तो मेडिटेशन के अंदर जो बहन जी बता रही हैं कि एक एक सेल के अंदर जो सिग्नल जा रहे हैं सब बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में ही पॉसिबल है। देखिए, नींद, गहरी नींद तो बहुत कम ही होती है, और उसमें आजकल लोगों की नींद भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो एक रिपेयरिंग का काम, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि नींद में रिपेयरिंग करते हैं सेल्स, है यस। ना। तो ये तो योग में तो सीधे सर्जरी होती है, मैं तो मानता हूँ, क्या कहते हैं आप। हाँ, योग करने से जो रिपेयरिंग का काम स्लीपिंग टाइम में चलता है, अधूरा काम है ना वहाँ हाँ, पे, वो अधूरा काम है। ये पूरा लेकिन काम, योग करने से क्या होता है, वो जो रिपेयरिंग का काम है वो बहुत फास्ट गति से होता सीधा है, ऑपरेशन, सीधा। सीधा डायरेक्ट। हाँ। मतलब आपने 1 घंटा ध्यान कर लिया, आपको नहीं मालूम कि आपके इम्यून सिस्टम के कितने सेल रिपेयर हो गए, वाह। आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कितने सेल रिपेयर हो गए, आपके नर्वस सिस्टम के कितने सेल रिपेयर हो गए। और एक चीज और बता रही हूँ कि पर डे
हमारे जो शरीर में 1 से 10 लाख डीएनए डेड होते रहते हैं। अच्छा। और हम जब ध्यान करते हैं तो उसकी जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट गति से होती है। तो जब डीएनए की डेथ हो रही है पर डे 1 से 10 लाख, लेकिन जो ध्यानी होता है उसके डीएनए की डेथ की रेट भी बहुत कम हो जाती है। और ध्यान करने से और मैं बता रही हूँ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें टी लिम्फोसाइट करके एक एंटीबॉडीज होता है। इसका कार्य ये होता है कि वो जो बाहर की जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर कर रही हैं तो वो उनको खा उससे लेता है। लड़ना। खा लेता है, उसको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं हमारे अच्छा, इम्यून वो सिस्टम। उसको देसी भाषा में कैसे समझे? जैसे कि आपके घर में कोई हानिकारक अ, पेस्टिसाइड आ गए, हाँ, दीमक है। कोई हानिकारक कीड़ा आ गया तो ये क्या करते हैं कि उसको मार के खा जाते है? हैं। इसको मतलब हमारे शरीर के अंदर ही हो रहा फेगोसाइटोसिस सिस्टम। है। बताओ, ये तो हमें नहीं पता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जो इम्यूनोग्लोबिन है वो 5-6 टाइप के होते हैं। वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाते हैं कि कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया बहुत है ना आसपास अपने वातावरण में, तो जैसे कई डिजीज होती है तो उनके टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो टॉक्सिन में बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उसको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। उसके कारण वो लोग उसको मार के खाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम बहुत कंटिन्यूस एंजाइटी में है, कंटिन्यूस ग्रीफ में है, तो काम करने बंद कर कंटिन्यूस देते हैं। डिप्रेशन में है, तो इनका ना जो काम करने का जो एक्शन है वो चेंज हो जाता है। अच्छा। अब वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस को खा रहे थे, अब वो टी लिम्फोसाइट का एक्शन चेंज हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही बॉडी के सेल को ओह! खाना शुरू अच्छा। करते हैं। इसको हम आजकल बहुत इस बीमारी से ग्रसित है, कैंसर बोलते हैं इसको। ये ऑटो इम्यून डिजीज में भी आता है कि जो रिमेटिक आर्थराइटिक होता है हुँ, और गाउट होता है, हुँ। उसमें यही प्रोसेस चल रहा है अच्छा, कि जो उसके इम्यून सिस्टम की जो टी लिम्फोसाइट है वो बॉडी के ही सेल को खाना शुरू करते हैं। अच्छा। अगर वो पेशेंट ध्यान करना शुरू करे, उसका इम्यून सिस्टम रिपेयर होना शुरू होता है। वाह! वो सिर्फ इसलिए रिपेयर शुरू होता है क्योंकि ब्रेन का जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, न्यूरोट्रांसमीटर और अपना एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम है जो पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, ये सब हार्मोनिक वे में आना शुरू होते हैं। देखो, बीमारी ना किसी एक सिस्टम के खराब होने से नहीं होती है शरीर में। अच्छा। वो आम पब्लिक सोचती है कि मुझे पेट की बीमारी है तो पेट खराब है, ऐसा नहीं है। वो सबका आपस में कनेक्शन रहता है। ओह! तो जब तक हम एक बीमारी को ठीक करते रहते हैं, एक औषधि के द्वारा, एक मेडिसिन के द्वारा, तो पता चलता है और 4 बीमारी शरीर में आ गई। तो ये क्या है, हमारा जो पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो कनेक्ट है आपस में। तो अगर आपको दवाई का खर्चा बचाना है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं मारना है, आपको ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी, तो आप योग करना शुरू कर दीजिए। ये तो बात सही है भाई, आप करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो। देखो, डॉक्टर के यहाँ जाओगे, लाइन में बैठोगे, धक्के खाओगे, दुखी होगे, पैसे खर्च करोगे। इससे बेटर है कि वही टाइम घर से आओ, जाओ, डॉक्टर को मिलो, ये सब कुछ 2-3 घंटे में लगेगा। इतना घर बैठ के 3 घंटे ही क्यों ना करें योग? योग करें और परिवर्तन देखें जीवन में। जी। और जो योग करते रहते हैं कंटिन्यूस, उनका हम लोग जैसे रीडिंग करते हैं हुँ, WBC, हुँ। इसको हम लोग CBC टेस्ट बोलते हैं। जी। तो उनके हीमोग्लोबिन लेवल जो कम रहता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जो वाह! ESR बड़ा रहता है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। और तो WBC काउंट जो होते हैं, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, जी, जी। इसिनोफिल है, वो सब एक हार्मोनिक बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। योग का ब्लड पे इतना बड़ा इफेक्ट है। अच्छा। और योग का तो डीएनए पे में इतना बड़ा इफेक्ट तो मैंने बता दिया। अगर प्रेग्नेंट लेडी योग करती है तो अपने आने वाली कई पीढ़ियों को उतार देती है, क्योंकि पूरे जितने भी डीएनए में नकारात्मक जो पीढ़ी दर पीढ़ी इमोशंस और जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। संस्कार हाँ, चीज ट्रांसफर होके आ रही है, वो सुपर। पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी ही योग कर रही है तो उसके जीन्स जो हो रहे हैं वो सुपर एक्टिव हो रहे हैं और उसकी जो बीमारी के जीन्स है वो रिप्रेस्ड हो रहे हैं। अगर एक सामान्य आदमी भी योग करना शुरू करता है तो उसके डीएनए में भारी चेंज आना शुरू हो जाता अच्छा, ये बताइए, जैसे हम कहते हैं ना कि बेटे की शक्ल बाप से मिल रही है, तो जो जिनसे वही उसका क्रिएट हुआ, उसका इमेज तो वो जा रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि बाप के जैसे संस्कार थे ऐसे बेटे के हैं, जैसा बाप वैसा बेटा? ऐसा बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा है। हाँ, बेटा। वैसे बेटा। तो क्या वो जो संस्कार उसके अंदर भी आ रहे हैं? उसके हाँ, ऐसा कह सकते हैं? वो ट्रांसफर होता है। उसमें अगर बाप के संस्कार बुरे हैं, अगर आप उसको बच्चों में आप चाहते हैं कि वो ट्रांसफर ना हो,
आप योग करना शुरू कर दीजिए। जैसे बोलते हैं बाप पियक्कड़ तो बेटा भी ऐसा ही पैदा होएगा, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? ऐसा नहीं है, अगर वो बच्चे को मेडिटेशन कराना शुरू कराएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, परिवर्तन होएगा, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि ये जो फोटोजेनिक मेमोरी जो उसके द्वारा लड़के में गई है, जो जीन्स के द्वारा या जिस भी डीएनए के द्वारा, तो वो भी इसी के प्रति आकर्षित होएगा बड़े होके, ऐसा हाँ, कह सकते हैं? हो सकता है। हो सकता है। तो मतलब इस चेन को ब्रेक करना है, पुराने संस्कार को खत्म करना है, तो एक अपने नए फ्री विल से उसे चेंज करने का संकल्प करिए, है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु लोक के संस्कार तो ऑब्वियसली जब तक आप ज्ञानी नहीं बनेंगे तब तक अज्ञान तो है ही। ठीक है, आप आगे बढ़िए। हाँ, इसी में योग करने से हमारे सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको एक पावर हाउस बोलते हैं, वो बहुत सुपर एक्टिव हो जाती है। ये कहाँ पर होता है? ये सेल के अंदर होता सेल के है। अंदर? हाँ, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगर जब तक माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से एक्शन में नहीं रहेगा, हमारा कोई भी सेल वर्क नहीं कर सकता। अच्छा। तो योग करने से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बहुत सुपरली एक्टिव होता है। और जनरल कंडीशन में जैसे बीमारी उमारी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो पहले मतलब उसमें इफेक्ट आता है, तो वो उसमें फिर रिस्पॉन्स नहीं देता है। और हमारे सेल में जो लाइसोसोम होते हैं, वो डिफेंस का काम करते हैं, उसका एक्शन भी सुपर हो जाता है। और जो हमारे सेल में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो रिबोसोम होते हैं, रिबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो योग करने से क्या होता है कि रिबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये जो प्रोटीन होते हैं, इसी से ही हमारा जो पूरा डीएनए का कैरेक्टर है वो डिसाइड होता है। उस समय न्यूक्लियस के अंदर जब रिबोसोम होता है, जब वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा होता है, तो लगातार ध्यान करने से क्या होता है, जैसे ये जो प्रोटीन बन रहे हैं, इसी से स्किन का कलर, आई का कलर, हेयर आपके कलर मतलब ब्लैक होंगे, वो होंगे। ये तो बाहर का कैरेक्टर है। अंदर के कैरेक्टर का भी उस समय डीएनए में निर्माण होता रहता है। तो उसमें जैसे होता है कि उसका विल पावर कितना स्ट्रांग है, वो मतलब स्लो एक्टिंग में जाएगा कि फास्ट एक्टिंग में जाएगा, उसका विजडम कितना विकसित होगा, उसका इंटेलेक्ट कितना विकसित होगा। तो योग अगर उस समय करते रहे, तो क्या होता है कि ये जो है रिबोसोम का जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, वो इतना सुपरवली डीएनए में बनता है कि जो इनेट कैरेक्टर है उसको भी हम उस समय योग के द्वारा चेंज कर सकते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर थॉट एक एनर्जी है। तो जैसे हम कुछ विचार कर रहे हैं, तो विचार एनर्जी, उस विचार से क्या हो रहा है, हमारे ब्रेन के 100 बिलियंस न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं। वो विचार के ही एनर्जी से क्या हो रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हमारे जो भी बॉडी में सिस्टम चल रहे, एलिमेंट्री सिस्टम में चेंज आ रहा है। तो उसकी ससेप्टिबिलिटी इंसान की, उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसके हिसाब से उसके ऑर्गन में डिजीज प्रोड्यूस होता है। जैसे अब किसी इंसान की ससेप्टिबिलिटी ये है कि उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक नहीं है, और उसके जो थॉट है वो कंटिन्यूस नेगेटिव नेगेटिव जा रहे हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से उसको कार्डिक प्रॉब्लम आएगा। और दूसरे इंसान का जैसे सेंसिटिविटी नर्वस सिस्टम के प्रति ज्यादा है, तो उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, उसको पैरालाइज हो सकता है, और उसको जैसे अपन बोलते हैं ना, सीजोफ्रेनिया बोलते हैं, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, वो हो सकता है। कई लोग का क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है। तो ध्यान के द्वारा क्या करते हैं, क्योंकि देखो थॉट एक एनर्जी है, एनर्जी को हम ना नष्ट कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, लेकिन हम वो एनर्जी को कन्वर्ट तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ध्यान के द्वारा क्या होता है, हम जब रेगुलर ध्यान करते हैं, तो वो जो थॉट प्रोसेस ब्रेन में आ रहा है ना, वो कन्वर्ट कहाँ होके जा रहा है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो इसलिए मैं डिजीज के ही बारे में ज्यादा, वो कन्वर्ट होके जा रहा है डिजीज में। क्योंकि जनरली लोगों का जो थॉट प्रोसेस है नेगेटिव ही है हमारे सोसाइटी में, पॉजिटिव तो मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है। बराबर। तो उसके कारण देखिए आज इतने हॉस्पिटल बन गए हैं, इतने डॉक्टर्स हो गए, लेकिन उस हिसाब से भी तो मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि थॉट एक एनर्जी है, और वो एनर्जी को आपको शरीर में, तो अब एनर्जी है तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आप योग कर रहे हैं, तो वो थॉट एनर्जी है, वो आपके गुड वे में जाएगी,
गुड वे में अगर जाएगी तो आपके नर्वस सिस्टम को वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी गुड वे में। आपके इंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी गुड वे में। आपके कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी गुड वे में। तो आपको इतनी बड़ी चाबी मिली है योग करने से कि आपका जो थॉट का एनर्जी नकारात्मक चीजों में जा रहा है, आपके शरीर में बीमारी का रूप ले रहा है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, तो योग करना इसलिए जरूरी है कि वो थॉट प्रोसेस की जो एनर्जी है अब वो पॉजिटिव एनर्जी में जाके आपको एक सुपर स्पेशली हेल्थ, नॉट इन फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल पे भी एक बहुत अच्छा हेल्थ प्रदान कर रही है। तो ये योग की सबसे बड़ी ताकत है। देखो बहन जी की बातें सुन के मुझे तो लगता है कि हम लोगों से फालतू बातें कम करके ना अपनी आत्मा पे फोकस करें और वो पावर को जो है वो अपने योग के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में उतारे। और उसके साथ साथ ये शरीर को भी स्वस्थ अगर हम कर ले तो आप सोचिए कि फ्यूचर में हमें कितनी शांति मिल सकती है, कितनी परम शांति मिल सकती है। और हम जो मतलब कई बार लोगों से फालतू बहस करके ज्ञान मतलब अज्ञान अवस्था में रहते हैं, तो ज्ञान ये कहता है कि तुम परमात्मा से जुड़े रहो और अज्ञान ये कहता है कि दुनिया से जुड़े रहो। तो यही ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क है। तो हमें मतलब इतना मैं मोटिवेट हो रहा हूँ इनकी बात सुन के कि देखो हमें कितना फोकस करना चाहिए अपने योग के ऊपर, जो कि हम योग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते क्योंकि पूरे दिन मन जो माया में भागता है, दुनियावी चीजों में भागता है। तो मन को शांति हम मन को शांत नहीं कर पा रहे तो परम शांति कैसे देंगे मन को। तो यही तो प्रोसेस है जो हर दिन हर व्यक्ति को उसके ऊपर फोकस करके टाइम निकालना पड़ेगा। 2-3 बातें और बता देती हूँ मैं कि जो योग करने से जो हमारा क्रोमोसोम होते हैं उसमें टीलोमेर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्रोमोसोम के लास्ट हिस्से में होता है टोपीनुमा। ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ना बढ़ना शुरू हो जाता है। आप योगियों को देखे हो, कभी बुढ़े नहीं होते। हाँ जल्दी सही बात है 5-5 हजार 10-10 हजार साल तक की आयु। अभी हिमालयन चले जाइए, जी। जो योग करने से क्या होता है, वो क्रोमोमियर के जो टीलोमेर्स है वो लंबे होने लगते हैं। अच्छा वो जितने बढ़ेंगे अच्छा आपकी एज उतनी बढ़ती जाएगी। अच्छा ये बहुत मतलब ये फंडामेंटल। मैं जैसे हरिद्वार और वहाँ जाती हूँ तो मैं पर्सनली मिली हूँ अच्छा ऐसे ऐसे योगी जिनकी 1-1 हजार साल आयु है। अच्छा तो वो योग में रहते हैं ना, वो मतलब मैं एक जनरल वे बता रही हूँ, हम हाँ। उतना नहीं कर सकते लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि योग करने से हमारे बॉडी में ना डीमेथिलाइजेशन का प्रोसेस खत्म होने लगता है। अच्छा वो क्या होता है? वो ये होता है कि हर पल हमारे बॉडी में लाखों सेल मर रहे हैं, हाँ है ना। तो ये वाला जो डीमेथिलाइजेशन प्रोसेस जो है ना, हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है तो ये प्रोसेस बढ़ता जाता है कि सेल डेड हो रही है लेकिन उस हिसाब से नई नहीं बन रही। मैंने कहा ना, डीएनए भी 1 से 10 लाख मतलब मर रहे हैं 24 आवर्स में। योग करने से क्या होता है, वो डीमेथिलाइजन मेथिलाइजन जो प्रोसेस है वो मेथिलाइजन प्रोसेस में कन्वर्ट होता है अच्छा कि जो सेल मरेंगे नहीं रुक जाएंगे। सेल्स जो मर रहे हैं ना उसके जगह नई सेल्स का निर्माण हो रहा है। जैसे वो एक डॉक्टर बता रहे थे कि 4 महीने का उसका फ्यूचर 120 दिन का सेल का है। हाँ, ये तो सच है? आप योग करना शुरू करिए तो जितने सेल डेड हुए उसकी जगह नए सेल, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का एक एक सेल जो है वो एक्शन में आ रहा है, रिपेयरिंग में आ रहा है। तो उसके अंदर के जो भी केमिकल्स है, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर है उसके केमिकल्स हार्मोनिक वो में है। तो सबसे बड़ा उसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है, मास्टर ग्लैंड। फिर थायराइड ग्लैंड में इफेक्ट जा रहा है योग करने से। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड में क्या होता है, अगर उसका फंक्शन ठीक नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो उससे जो तनाव वाले हार्मोन निकलते हैं कॉर्टिसोल और इंटरकोलिन 6, वो कंटिन्यू बन रहे हैं। तो एक समय के बाद देखना वो आदमी इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्सेबाज मतलब हो जाता है। लेकिन आप योग करना शुरू करोगे तो वो जो हार्मोन बन रहे हैं टेंशन के, वो भी न्यूट्रलाइज होते हैं। और ये जो मैंने कहा ना सेल डेड होते हैं, ये तो मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर जो यंग रहना चाहते हैं वो योग करना शुरू कर दे वो कभी बुढ़े नहीं होंगे, क्योंकि वाह उनमें मेथिलाइजेशन प्रोसेस जो है, मेथिलाइजेशन प्रोसेस वो हमेशा बना रहेगा। तो अमर बनने का योग करो। चलो शरीर तो जब तक चले तब चले, आत्मा तो अमर है, ये तो ज्ञान ले लो कम से कम, है कि नहीं? और लगातार योग करने से क्या होता है कि देखिए वो हम बोलते हैं ना कि हम डेली लाइफ में योग उतना नहीं कर पाएंगे हम्म या नहीं कर सकते, लेकिन हम रोज 1 से 2 घंटा भी योग करते रहे पैटर्न में, वाह तो हमारी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा डेल्टा पैटर्न में स्थित होना शुरू हो जाती है।
और ये अल्फा डेल्टा पैटर्न में जब हमारी ब्रेन वेव स्थित होती है, उसको स्थित प्रज्ञावस्था बोलते हैं। उस समय जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 से 7 सेकंड पर मिनट होती है। उस समय माइंड इतना शांत होता है कि आप उस समय जो योग में बैठा है, आप उसकी हार्ट बीट चेक करोगे, 0 रहती है। समय का भी पता नहीं रहता। हाँ, पल्स रेट चेक करोगे, वो भी 0 रहती है। लेकिन ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाईली एक्टिव रहता है, और जितना डीप में वो योग में वो योगी जाता रहता है, तो वो जो है उस स्थित प्रज्ञ अवस्था को मतलब क्रॉस कर लेता है, क्योंकि इस स्थिति में अल्फा डेल्टा पैटर्न में ब्रेन वेव जो होती है वो बहुत लो स्थिति में रहती है। तो सबकॉन्शियस माइंड के बाद हमारा अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, जिसको हम सहस्रार चक्र बोलते हैं। और जब सहस्रार चक्र खुल जाता है तो फिर तो वो आत्मा परमात्मा को पाने में फिर उसको 1 सेकंड नहीं लगता। वो ब्रह्मांड में जितने ऊपर जितने भी लोग हैं उसका कनेक्शन डायरेक्ट। तो ऊपर की जितनी भी घटनाएं हैं, हम जैसे बोलते हैं ना, योगी लोग ऊपर जो हो रहा है देखते रहते हैं, वो बहुत आसानी से उसको पूरे सिग्नल मिलना, जो भी है जिस भी वे में वो भेजते हैं, वो मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब हम कंटिन्यू ध्यान के प्रोसेस में रहे। तो अल्फा डेल्टा जो पैटर्न है उसको गीता में कहा गया है स्थित अवस्था, ये से कहते हैं योग निद्रा। तो ये सर्वोच्च अवस्था है ध्यान की। तो जिन भी आत्माओं को परमात्मा को प्राप्त करना है, ये अल्फा डेल्टा पैटर्न में सेट हो जाए। और इस अवस्था में जो योगी स्थित होता है तो उसके आसपास कोई भी आता है उसके ओरा में, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना प्यूरिफाई होता है, इतना पावरफुल होता है, जो भी उसके ओरा में आएगा उसकी बीमारी खत्म। उसकी जितनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी चल रही थी गामा की, एकदम फायरिंग हो रही, न्यूरो फायरिंग, इतना चिंतित गुस्से में आया हुआ है, लेकिन योगी व्यक्ति के सामने वो जैसे ही आता है वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके दायरे में उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अगर वो एक योगी किसी भी बोलते हैं कि किसी भी सिटी में या किसी भी गांव में अगर किसी ने भी सीरियसली योग करना शुरू हुआ, तो एक योगी के योग करने से कम 30 किलोमीटर तक के एरिया में शांति आ जाती। उसके ब्रेन के वेव में इतनी पावर आ जाती। और 800 पीपल 800 करोड़ लोग हैं, पॉपुलेशन है। उसमें 10% लोग भी अगर अल्फा डेल्टा पैटर्न में योग करने बैठ जाए तो पूरी धरती में शांति की स्थापना हो जाए। बहुत सुपर। वही बापूजी कहते हैं कि 100 परिवर्तन करो तो विश्व परिवर्तन। तो ये इसी का प्रोसेस है कि हमारे वेव्स दुनिया में पहुंचेंगे, वायुमंडल में पहुंचेंगे, अब सब शांति की ओर भागेंगे, शांति के लिए प्रयास करेंगे और फिर जो है परम शांति होगी। तो योग करने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि शरीर का कल्याण हो रहा है, योग करने से मेरा शरीर का कल्याण तो हो ही रहा है, मेरी आत्मा का कल्याण हो रहा है, मेरे समाज का कल्याण हो रहा है, इस धरती का कल्याण हो रहा है, इस विश्व का कल्याण हो रहा है। तो योग बहुत जरूरी चीज है। और इतनी बड़ी ये प्रोसेस है, आज साइंस भी मतलब डॉक्टर होते हुए भी ये बात को दुनिया तक बाहर दे के बता रहे हैं कि योग करिए, इससे दुनिया में फर्क पड़ता है। अगर हम देखें साइंस जो पढ़े लिखे डॉक्टर, अगर हम उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर किसकी बातों को लोगे? सोचिए कि अगर उन्होंने पूरे जीवन में तपस्या की है, उन तपस्या के से उनका ये परिवर्तन है कि वो एक ऐसी लाइन में अध्यात्म में आए और दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, और इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गहराई में जाके ये चीजें समझी है। जब वो दवाई देते हैं तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को देखते हैं, उनको वो दवाई दे के चेक करते हैं, उनको समझाते हैं। कई लोगों को उन्होंने ज्ञान योग सिखाया और उसके कारण जो जीवन में परिवर्तन आया वो ये समझा रहे हैं कि ऐसे तुम भी करो। देखो नॉर्मल डॉक्टर और इनमें एक फर्क है, ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है कि ज्ञानी जो है वो ज्ञान भी साथ में देखता है, योग भी साथ में देता है। ये आध्यात्मिक दवाई है, दवा और दुआ दोनों काम करती है 50-50, है ना। जैसे योगी बोलता है तथास्तु, तो वो सामने वाला ठीक होना ही होना है। परंतु साथ में आज का जमाने में ये है कि खुद को पुरुषार्थ करना है, तो दवाई आज डॉक्टर हमें दे रहे हैं, लेकिन साथ में अगर योग जोड़ दे तो डबल काम करेगा, डबल स्पीड से रिकवरी आएगी और हम बहुत जल्दी तरीके से विश्व को भी ये फायदा दे पाएंगे। ये आज के
वीडियो का सबसे बड़ा ये कंटेंट है कि हमारे योग से विश्व को फायदा होगा, न सिर्फ अपने आप को परंतु विश्व की तमाम आत्माओं को ये फायदा होगा। जी, बस वही और क्या बोलूं। हाँ, तो देखिए बिल्कुल आपने जो समझाया मुझे धीरे-धीरे जो चीज़ें समझ में आई मैं थोड़ा रिकैप करूँ, तो हमें ये समझ में आया कि योग करने से उन्होंने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को समझाया, है हमारे जो चक्र में आने वाली एक्टिविटीज़ वो समझाया। जैसे बहुत सारे सिस्टम बोले उन्होंने साइंस की भाषा में, जो कि हम इस साइंस वाले हैं नहीं, तो एंडोक्राइन सिस्टम बोला और क्या बोला आप 2-4 सिस्टम बता दीजिए, फिर मैं आगे नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम और हमारा ब्रेन। ठीक है। तो ये जो 5 जो सिस्टम इन्होंने बोले तो एक एक थॉट जो हमारे संकल्प है जो हम शांति में जाना चाहते हैं। जैसे ही आँखें बंद करी और हमने अपने ध्यान को अपने ध्यान को शांति के संकल्प की ओर लगाया, तुरंत ही ये जो वाइब्रेशन है इसको आप इस तरीके से समझिए। दूसरी भाषा में समझा रहा हूँ। वाइब्रेशन जैसे ही क्रिएट हुआ मुझे शांति चाहिए। तो ये शांति के वाइब्रेशन धीरे 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 जैसे चुंबक से लोहे को पहुंचता है ना कनेक्टिविटी एक चुंबक की तरह एक 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 संकल्प किया और धीरे से 1 से 10 सेल में गया फिर 100 में 1000 में लाख में करोड़ में ऐसे बोलते बोलते ट्रिलियन सेल्स के अंदर ये विद इन अ सेकेंड ये रिएक्शन करता है। ये एक संकल्प ने आपके शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स को ये संकल्प दे दिया। धीरे धीरे करके वो फास्ट मूवमेंट होने लगा। अच्छा, जो सेल नेगेटिव हो चुके थे उसको अब मैसेज मिला कि नहीं अब शांति की ओर जाओ, पॉजिटिविटी की ओर जाओ। ऐसे करते-करते हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सेल से बने हुए हैं, सबके अंदर ये शांति के संकल्प पहुँचे। अच्छा, जब हम परम शांति का संकल्प करते हैं तो वो सेल के अंदर का जो दिव्य तत्व है, जो परम तत्व है वो जागृत हो जाता है। वो परम प्रकाश को धारण करने के लिए तैयार होता है। वो परम लाइट को प्रकाश को अंदर उतारने के लिए तैयार होता है और वहीं पर हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर एक रिएक्शन शुरू होता है, जो हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि, जिसे आप कहते हैं कि मन की शुद्धि, जिसको आप कहें कि आपके सेल के अंदर एक पॉजिटिविटी आना, अंदर से एक आपको अनुभूति होती है। जैसे आप सो के उठते हैं तो आपको कितने फ्रेशनेस लगती है। ऐसे ही योग की एक ऐसी प्रोसेस है, जब आपके अंदर वो 100 ट्रिलियन सेल तक ये मैसेज पहुँच जाता है कि अब परम शांति में हम जा रहे हैं, तो पूरे शरीर के अंदर जो रिपेयरिंग का काम नहीं, अब सीधे सर्जरी का काम। मतलब कोई सेल जो है आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। आपके खिलाफ जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मन दुश्मन हो गया तो दुनिया में किसी और को दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही हमें सोते ही खत्म कर देगा। अब क्या हुआ कि जब मन तो मित्र बन गया ना जब हमने योग किया। अब मित्र बन गया तो वो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। पहले बंधन में लेके जा रहा था, अब मोक्ष की ओर लेके जा रहा है। वही मन जो आपके पास आपका मित्र बनना शुरू होता है और आपके सेल्स भी आपके फ्रेंड बनेंगे, आपकी बातों को अच्छी तरीके से लेंगे, आपका स्वभाव चेंज होगा, आपका मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ चेंज होगा। योग की इतनी ज़बरदस्त पावर है और ये आज हमने साइंटिफिकली समझा। मुझे लगता है कि हमने अब जीवन में आने वाले समय में योग पे इतना फोकस करना चाहिए कि जिससे हमारा मन, बुद्धि, संस्कार बदले। देखो, ये 3 चीज़ ऐसी है जो शास्त्रों में बताई हुई बातें हैं। साइंस ने जो बताया कि ये पाँचों सिस्टम से शरीर के अंदर के सेल तक मैसेज पहुँचता है और वो रिपेयरिंग का काम करते हैं और रीजनरेटिंग का काम कर रहे हैं, बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं और हम इसको आत्मा की भाषा में समझाएँ तो आत्मा से परमात्मा बनने का एक ही ये पाथवे है। एक ही रोड है, एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है और वो तुम हो, वो तुम बन जाओगे सिर्फ़ योग के द्वारा। जी। ठीक है? तो बहुत ही आज गहरी बातें हमने करी। हालाँकि बहन जी के बहुत सारे पॉडकास्ट इसी चैनल पर आ चुके हैं। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पर इनकी लाइफ़ के बारे में हमने जर्नी की थी। आई थिंक 8-10 तो आ गए होंगे अभी तक आपके। नहीं, 4। 4 पॉडकास्ट आ चुके हैं। साक्षी जी के चैनल पर अलग हाँ, साक्षी बहन के साथ 3। 3 हाँ, तो टोटल मिलाए तो? के साथ 2 है। अच्छा 2 ये है। इसको ओके। मिलाएगा 5। तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पॉडकास्ट हैं, अगर हम किसी डॉक्टर के पॉडकास्ट लेते हैं, तो आप ये समझिए कि वो कितने कन्विंस हो चुके हैं कि यही एक मार्ग है जिससे हम अपने शरीर को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, आप डॉक्टर नहीं हो, तो भी आप इतने संशय के साथ ज्ञान को सुनते हो। लेकिन जब एक डॉक्टर इस ज्ञान को सुनता है, समझता है, योग की अनुभूति के साथ अपने आप पे और अपने पेशेंट पे जब इसका एक्शन का रिएक्शन जब देखते हैं, तब वो वीडियो पे आके ये बात बोलते हैं।
तो हमें कितनी सीरियसली इनकी बातों को लेना चाहिए आप ये समझिए। जैसे डॉक्टर आपको सिर्फ इतना ही बोल दे, नहीं तुम अब तो सॉरी आप बहुत लेट हो गए हो, तो आप सोचिए ये शब्द का कितना इफेक्ट आ जाता है। पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। 100 ट्रिलियन सेल्स सीधा उल्टा काम करने लगते, अरे बस अब तो गए हम। हाँ, एक सोचो एक शब्द पे कितना जोर पड़ता है। तो ऐसे ही ये पॉजिटिव शब्द है, ये अफर्मेशन है जो आपके अंदर के बदलाव को करने के लिए आपको जागृत कर रहे हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, योग क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे क्या फायदा आप करो ना करो, आप जियो मरो मुझे क्या लेना देना। लेकिन वो एक अपनी ड्यूटी समझ के ये बता रहे हैं कि अगर डॉक्टर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। अगर डॉक्टर हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत के यूट्यूब चैनल पर कम से कम 15 ऐसे एपिसोड है जो अलग अलग डॉक्टरों ने इसी बात को लेके इन्फोसिस किया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि यही आखिरी मार्ग है। योग योगी बनना ही आखिरी मार्ग है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं जब कर्तव्य पूरा हुआ तो बोले अब स्थित प्रज्ञ बन जा, है ना। यही आपको मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठा के अपने योग की चरम सीमा में लेके जाएंगे। वहां आपका आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार होगा, आपके रचयिता के साथ आपका साक्षात्कार होगा और आत्मा परमात्मा में परिवर्तित होगी और मृत्यु लोक का आपका ड्रामा पूरा होगा। तो इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर से बताइए, लिखिए, कमेंट करिए और जितना हो सके शेयर करिए और दुनिया तक इस ज्ञान को जरूर पहुंचाइए। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद करो इतना कम है, क्योंकि इतनी भारी लैंग्वेज को इतना आसान तरीके से समझाना और अपने जीवन में इन्होंने इतना खुद में परिवर्तन किया है और लोगों के जीवन को बदला है। कितने हजारों तो उन्होंने सेमिनार किए हैं। अगर आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे अगर कभी फेसबुक में, तो आपको फोटो ही दिखेगी, ज्यादातर वो नहीं ये डालती फेसबुक में, परंतु जब हमें दिखाती है तो हमें लगता है कि यार इतने बड़े बड़े लोगों से इनकी मुलाकात होती है, इतने सेमिनार्स में वो जाके ज्ञान को फैलाती हैं, अपने जो साइंटिफिक नॉलेज को लोगों के कल्याण के लिए इतने कैंप में इतनी फ्री सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जीवन तो धन्य है। हमें ये मौका अब हमें उठाना चाहिए कि लोगों का कल्याण हम करें, और इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो